स्वागत है स्टूडेंट। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर वीओ एंड वीएच, देन वीओ और वीएच में क्या रिलेशन होगा। इसको समझाने से पहले हम थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे गामा के बारे में। गामा एडियाबेटिक कांस्टेंट होता है और ये रेशियो होता है सीपी बाई सीवी का। सीपी और सीवी ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज है, जैसे कि सीवी का फॉर्मूला होता है FR/2 और सीपी का फॉर्मूला होता है CV प्लस आर। एफ का मतलब होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर मोनो एटॉमिक गैस है तो मोनो एटॉमिक गैस में एफ का वैल्यू 3 होता है, और अगर डाया एटॉमिक गैस है तो उसमें एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू 5 होता है। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें मोनो एटॉमिक के लिए, तो हम मोनो एटॉमिक का बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, तो हम डायटोमिक में तुमको समझा दे रहे हैं, वैसे ही मोनो एटॉमिक में भी होगा। तो डाया एटॉमिक गैस में क्या होता है कि सीवी का वैल्यू हो जाता है FR/2, मतलब कि 3R/2, और सीपी का वैल्यू हो जाता है 3R/2 प्लस आर, बोले तो 5R/2। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो सीपी बाई सीवी इक्वल टू आ जाता है 5/3। तो ये हो जाएगा 3 × 1 20, और 5/3 कर दो, लगभग 1.4 आना चाहिए, सॉरी 1.66 आना चाहिए। तो ये आ जाएगा 1.66। तो तुमको याद रखना है कि अगर डाया एटॉमिक गैस है तो उसके लिए गामा 1.66 होता है। हम इसका भी निकाल देते हैं मोनो एटॉमिक का। तो मोनो एटॉमिक में CVFR/2 मतलब कि 3R/2 हो जाएगा। और साथ में एक मिनट, हमको लग रहा है गलत किए हम, क्योंकि ये मोनो एटॉमिक में होता है 1, इसमें 1.4 होता है, इसमें हम गलत कहाँ किए हैं। ओके ओके, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। ये 5 लिखना था यहाँ पे, सॉरी, वही मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था यहाँ। चलो, तो चलो कोई बात नहीं, तो ये होता है। तो 5R/2, तो 5R/2 प्लस आर करो, तो 5 + 2 7R/2। अब ठीक है, तो ये 7/5 हो जाएगा। सीपी बाई सीवी का वैल्यू 7/5 हो जाएगा। अब ये 7/5 हो जाएगा तो ये 1.4 होता है, सही कह रहे थे 1.4। उसी तरह से तुम मोनोएटॉमिक गैस का गामा भी चाहो तो निकाल सकते हो। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तो FR/2 3R/2, और सीपी का वैल्यू 3R/2 प्लस आर, जो कि 5R/2 हो जाएगा। अब ये 5/3 1.66 हो जाता है। तो ये तुमको पहले से आइडिया रखना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन तुम बना पाओगे। चलो इसको मिटा देते हैं। तो क्वेश्चन पे वापस आते हैं। ये स्पीड वेलोसिटी का बात कर रहा है साउंड में, साउंड का वेलोसिटी गैस में, जो कि फॉर्मूला होता है V = √अंडर गामा RT/m। गामा यहाँ पे क्या है बता दिए, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, M यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास है। क्वेश्चन में कह रहा है कि कंडीशन प्रेशर टेम्परेचर का सेम है, तो यहाँ पर हमारा R और T कांस्टेंट हो जाएगा। और चूंकि ऑक्सीजन भी डायटोमिक गैस है और हाइड्रोजन भी डायटोमिक गैस है, तो गामा भी दोनों के लिए 1.4 ही लिया जाएगा। तो V यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √अंडर मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए। दैट मीन्स कि VO/VH मस्ट बी इक्वल टू √अंडर, रेसिप्रोकल है तो MO/mH। अब यहाँ पे तुम ये बताओ कि जो मॉलिक्यूलर मास होगा हाइड्रोजन का वो कितना होगा। तो अगर हम मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का लिखेंगे तो वो हो जाएगा 2, और साथ में ऑक्सीजन का 16। तो ये आ जाएगा VO/VH इज इक्वल टू 1/8। एक मिनट, हाँ, तो 1/16 जो हो जाएगा 1/4। तो यहाँ से VH इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ VO। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ आ रही बात। तो हाइड्रोजन जो होता है वो होता है 1 1, तो इसीलिए इसका मॉलिक्यूलर मास हम लेंगे, हाइड्रोजन का 1 लेंगे। उसी तरह से ऑक्सीजन होता है 8 16, तो इसका मॉलिक्यूलर मास हम ले लेंगे 16। तो यहाँ 1/16 रखने पर रूट करने पे 1/4 आएगा, फिर लास्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से VH इज इक्वल्स टू 4 VO होना चाहिए। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।